तो आज का जो वीडियो है आप सभी 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स में नंबर कम आ गया या फिर आप हाफ ईयरली एग्जाम्स में फेल हो गए तो क्या होगा। देखो, अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम में फेल हो जाते हो या फिर आपका नंबर किसी कारणवश कम आ जाता है तो बहुत ज़्यादा इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। पहला फ़र्क तो यही पड़ेगा कि आपको घर पर डांट सुनना पड़ेगा और आपके घर पर पिटाई होने वाली है। लेकिन इसके ज़्यादा भी आगे भी बहुत सारे स्टेप हैं, जो बहुत सारे फ़र्क हैं जो पड़ते हैं आप पे, और इसको आपको रियलाइज़ करना होगा कि जब आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ और आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो रहे हो और आपके हाफ सिलेबस में आपका हाफ सिलेबस आपके बुक का आ रहा है, अगर आपके 10 चैप्टर हैं तो सिर्फ 5 चैप्टर का आपको एग्ज़ाम देना है, उसमें भी आप फेल हो गए, मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन तो बहुत बेकार स्थिति में है, बहुत बेकार तरीके से चल रही है और उसको इम्प्रूवमेंट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो अगला एग्ज़ाम है एनुअल एग्ज़ाम है, उसके बाद अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपका अगला एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम है। अगर आप हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो बोर्ड में कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पढ़ाई के टेक्निक को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करने की ज़रूरत है। देखो, होता क्या है, जो 9th के बच्चे हैं, अगर आपका हाफ ईयरली कम हुआ है तो बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं, जो आपका एनुअल एग्ज़ाम आता है और जो आपके फाइनल क्लास 9th की रिज़ल्ट बनती है तो दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है। क्लास हाफ ईयरली प्लस एनुअल दोनों का मार्क्स ऐड करके आपका फाइनल कट ऑफ फाइनल रिज़ल्ट बनता है। और अगर नहीं भी बनता है, सिर्फ आपको एनुअल एग्ज़ाम का ही रिज़ल्ट दिया जाए क्लास 9th में, तो आपको भी मेहनत करने की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एनुअल में फ़ेल हो जाओगे क्लास 9th के तो क्लास 10th में नहीं जा पाओगे। बहुत सारे स्कूल्स रोक देते हैं, मना कर देते हैं। बहुत क्या, ज़्यादातर स्कूल जो बच्चा क्लास 9th में फेल होता है उसको क्लास 10th में नहीं जाने देते, उसको क्लास 9th में ही दोबारा पढ़ना पड़ता है या तो री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर आप क्लास 10th के बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो फिर तो आपके लिए दिक्कत है ही। आपको हाफ ईयरली में अगर आप फेल हो रहे हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के बेसिस पे आपको इंटरनल्स मार्क्स मिलने होते हैं। इंटरनल मार्क्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि टीचर आपको इंटरनल मार्क्स प्रोवाइड करता है सभी सब्जेक्ट्स में। तो जो मार्क्स होते हैं वो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको दिए जाते हैं। आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसको देख के दिया जाता है। तो अगर आपका हाफ ईयरली में नंबर कम आया है तो आप 2 महीने काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर मेहनत करो, क्योंकि दिसंबर मंथ में दिसंबर स्टार्टिंग या दिसंबर लास्ट में आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और आप प्री बोर्ड में अगर अच्छा नहीं करोगे और अपने टीचर के सामने आप अच्छा इमेज नहीं बना पाओगे कि मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ, आप ऐसा टीचर को नहीं दिखा पाओगे, तो आपको इंटरनल मार्क्स बहुत कम मिल जाएंगे और आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर आप हाफ ईयरली आपका फेल हो गया है तो आप अभी बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज ना हो, अभी आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। आप दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 9th एंड 10th के लिए बस आपको कुछ अपने हैबिट्स में चेंजेस लाने हैं, कुछ आपको पढ़ाई के टेक्निक को थोड़ा सीरियस करना है। अब ख़राब क्यों हुआ है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इसी में 1-2% लोग ऐसे होंगे जिनका मान लो फीवर हो गया तो एक अलग केस है। लेकिन अगर आप मस्ती कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपके रिज़ल्ट ख़राब हुए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब से भी अगर आप सीरियस हो जाते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम जाते जाते, एनुअल एग्ज़ाम आते आते आप अच्छा कर जाओगे। बस आपको सीरियस होना है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सीरियसली फॉलो करना शुरू करो। अगर आप हाफ ईयरली में फेल हुए हो या फिर आपके नंबर कम आ गए हैं तो सीरियस तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, आप खुद देख लो, आपने एक दिन पढ़ाई किया है, बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप पढ़ने गए हो या फिर एग्ज़ाम के दिन ही आपने पढ़ाई किया है या फिर आपने पढ़ाई किया ही नहीं है, फिर भी आपके अप टू 30%, 24%, 25% मार्क्स आए होंगे। हो सकता है कुछ लोग 41-42% भी मार्क्स स्कोर किए होंगे एक दिन पढ़ाई करके, 1 घंटे पढ़ाई करके, या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पढ़े ही नहीं होंगे, सीधा पेपर देने पहुंच गए। तो अगर आप एक दिन की पढ़ाई में बिना पढ़े 40% स्कोर कर सकते हो तो आप देखो कि अगर आप पढ़ाई करने लगोगे तो आप टॉपर भी बन सकते हो। बस आपको अपना टेक्निक चेंज करना है, अपने हैबिट में बदलाव लाना है और पढ़ाई को स्टार्ट करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।